So yeah, hello, good morning everyone. This is your first lecture in transpiration. हमने एब्जॉर्प्शन बाय रूट तो अभी अभी कंप्लीट किया है, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर 5 है। हम चैप्टर 1, 2 और 3 जो है थोड़ा पहले नहीं करके लास्ट में, क्योंकि ये कुछ समझने वाले चैप्टर्स हैं, तो आपके एग्जाम्स के ठीक कुछ समय पहले ही जो है चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ाया जाएगा। ओके, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए हम लोग पहले प्लांट का जो है खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लेक्चर 1, दैट इज ट्रांसपिरेशन, राइट। पहला क्या है ट्रांसपिरेशन में? ट्रांसपिरेशन इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस फॉर plant. Okay, transpiration is a very useful process for plant. It is a useful process because of two reasons. तो transpiration बहुत जरूरी है, हमें पता है वो चीज कि transpiration क्यों जो है जरूरी है। Okay, it is a useful process. क्या रीजन के लिए? दो रीजन के लिए। First of all, it create a suction force in the stem to enable the root to absorb water and mineral nutrients and for cooling the plants in hot weather. ये आप आगे भी पढ़ने वाले हो। दो ठो सिग्निफिकेंस है ट्रांसपिरेशन का। पहला दो सिग्निफिकेंस क्या है? पहला है कि वो सक्शन फोर्स क्रिएट करता है, क्योंकि जिस प्रकार से रूट से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर के जो पार्ट हैं, ठीक है, वो क्या करना है, उनको सक्शन क्रिएट करना है ताकि वो पानी जो रूट एब्जॉर्ब कर रहा है उनको वो ऊपर खींच सके। और वो ऊपर खींचेंगे तभी तो ये पानी जो है सब जगह फैलेगा, है ही नहीं, प्लांट के सब जगह जो है पहुंच पाएगा। अगर वो नहीं करते हैं वैसा तो दिक्कत हो जाएगा, सभी को पानी नहीं मिल पाएगा, लीव्स में सरफेस ऑफ द लीव्स तक नहीं जा पाएगा। तो इट क्रिएट अ सक्शन फोर्स इन द स्टेम टू एनेबल द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर। और दूसरा जो है हॉट वेदर में कूलिंग इफेक्ट देने के लिए ट्रांसपिरेशन सबसे सही प्रोसेस है, ठीक है। हॉट वेदर्स में अभी प्लांट को भी वही चीज चाहिए ना, अभी आपके लिए तो सब कुछ है, राइट। प्लांट्स के लिए भी क्या है? प्लांट्स के लिए कुछ ऐसा एसी वेसी वाला चीज तो है नहीं। ओके, तो उनको कहां से जो है ठंडक पहुंचता है? थोड़ा ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। तो क्रिएट अ कूलिंग इफेक्ट इन हॉट वेदर, ट्रांसपिरेशन इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। ऑल प्लांट कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स। सही बात है, रूट से जो है सारे के सारे प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सारे के सारे। अब कोई भी प्लांट के अगर रूट हो रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, और सॉइल से वो न्यूट्रिएंट सारे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। The water is conducted upward through the stem and is distributed to all the aerial part including the leaves. वाटर को क्या किया जाता है? सॉइल से, ठीक है, पहली बात तो रूट एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से, और फिर रूट से वो कहां पर जाता है? थ्रू स्टेम। थ्रू स्टेम वो सभी पार्ट में जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द सरफेस ऑफ लीव्स। और फिर लीव्स से वो क्या हो जाता है? बाहर निकल आता है, ठीक है, एनवायरमेंट से बाहर निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसपिरेशन। आगे पढ़ेंगे कि लीव्स के कौन से मतलब सरफेस ऑफ द लीव से कौन से पॉइंट से जो है पानी निकलता है, वो मैं बताऊंगा आपको। ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस एंड अदर एक्टिविटीज। अगर 100% पानी एब्जॉर्ब हो रहा है तो सिर्फ 2% जो है फोटोसिंथेसिस में काम आता है, ठीक है। 2% आपके फोटोसिंथेसिस और भी कुछ एक्टिविटीज प्लांट अगर कर रहा है तो सिर्फ 2% जो है प्लांट अपने लिए रखता है, और बाकी 98% क्या करता है? ट्रांसपायर कर देता है, निकाल देता है, ठीक है। तो उसको पता है एडजस्टमेंट क्या होता है, ओके, हाँ। तो 2% सिर्फ जो है अपने काम के लिए रखता है, बाकी 98% जाओ बोलता है, ओके, मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो है फोटोसिंथेसिस में सिर्फ 2% वाटर काम आता है। तो द रेस्ट ऑफ इट इज ऑलमोस्ट लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर एज वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो बाकी का जो 98% है, ठीक है, बाकी का जो 98% है वो क्या हो जाता है? ट्रांसपायर कर लेता है, ठीक है। बाकी का 98%, ओके, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वहां से हमें डेफिनेशन मिल गया ट्रांसपिरेशन का। क्या है डेफिनेशन ट्रांसपिरेशन का? कि वही पानी का लॉस, ठीक है, पानी का लॉस होना कहां से? लीव से और बाकी पार्ट से, सिर्फ लीव से ही नहीं, फ्रॉम अदर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑल्सो, ओके। हाँ, मैक्सिमम लीव से होता है, ठीक है, लेकिन बाकी चीजों से भी क्या होता है? पानी निकल रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, राइट।
अगर वही चीज हम समझें एक्सपेरिमेंट्स में कि कैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो आप देखिए। पहले एक मीडियम साइज वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट जो है ले लीजिए, ठीक है, मतलब पानी दे दीजिए एक गमले में। ओके, मैं आपको दिखाता हूं गमला। ओके, गमले में एक ले लीजिए, ठीक है, गमले में पानी ले लीजिए, सॉरी गमले में मट्टी ले लीजिए और इसमें अच्छे से पानी दे दीजिए, ठीक है। और फिर आप क्या करिएगा, उसको कवर अप कर दीजिएगा, ठीक है, पॉलीथीन से उसको कवर अप कर दीजिएगा। क्यों हम गमले को क्यों कवर अप कर रहे हैं, ताकि ये हमें मतलब सुनिश्चित हो जाए कि क्या हमारे सॉइल से वाटर इवेपोरेट नहीं कर रहे, ठीक है। हमने बंद कर दिया उसको, यहाँ पर पॉलीथीन बांध के यहाँ पर बंद कर दिया ताकि सॉइल से कोई भी चीज इवेपोरेशन ना हो, सॉइल से पानी इवेपोरेट ना हो करके, ठीक है। सारा का सारा पानी कहां से इवेपोरेट हो, प्लांट से हो। ओके, तो वही चीज है, कवर द प्लांट बोल रहा है विद अ ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग एंड टाइड इट्स माउथ अलोंग द बेस ऑफ द स्टेम। ओके, तो आपको फिर जो है प्लांट को कवर कर देना है, ठीक है। किससे कवर करना है, पॉलिथीन बैग से। जैसे मैंने देखिए कवर किया हुआ है प्लांट को, किससे कवर कर दिया है, पॉलिथीन बैग से हमने कवर कर दिया। और नीचे का हिस्सा को भी आप कवर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सॉइल से कोई चीज इवेपोरेट ना हो। ओके, सॉइल से पानी इवेपोरेट ना हो। फिर लीव द प्लांट इन सनलाइट, जाओ धूप में छोड़ाओ प्लांट को, ठीक है, 1-2 घंटे के लिए छोड़ाओ, ठीक है। ड्रॉप ऑफ वाटर विल सून अपीयर ऑन द इनर साइड ऑफ द बैग। यहां पर आप देखिएगा पानी, ये दिख रहा है ना, हाँ, 1-2 घंटा छोड़ने के बाद ऐसा पानी जो है सब तरफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पानी जो है सब तरफ देखने को मिलेगा पॉलीथीन के इनर वॉल्स में, ठीक है, पॉलीथीन के इनर वॉल्स में। अब a similar empty polythene bag with its mouth tied and kept in sunlight will show no drop of water। अगर वही चीज हम लोग का पानी, हमने पूरा सेटअप सेम सेटअप रखा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है अंदर प्लांट नहीं है, मैंने वही एक गमला लिया हुआ है, ठीक है, ये गमले में मैंने जो है बस एक पॉलीथीन ऐसा घुरा दिया, अंदर प्लांट नहीं है, तो क्या इसमें पानी आएगा, नहीं आएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ अंदर प्लांट रहने से ही पानी आ रहा है, ठीक है। और ये पानी ही को क्या बोला जाएगा कि प्लांट ट्रांसपायर कर रहा है, क्योंकि हम सेम चीज किए, ठीक है, बस प्लांट नहीं है यहाँ पर, बाकी सब कुछ है। तो यहां पर हमें ड्रॉपलेट्स देखने को नहीं मिला, इसका मतलब प्लांट ही जो है पानी छोड़ रहा है। ओके, अभी हमें पता करना है कि ये जो छोड़ रहा है वो पानी ही छोड़ रहा है करके, कुछ और तो नहीं छोड़ रहा है करके, हाँ? कुछ और भी छोड़ सकता है वो। तो हमें जो है चेक करना है कि जो प्लांट से निकल रहा है वो पानी ही है करके। तो कैसे पता चलेगा, हाँ? कैसे पता चलेगा कि वो पानी ही छोड़ रहा है, हाँ? अल्कोहल भी छोड़ सकता है। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि वो सिर्फ पानी छोड़ रहा है? तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लेना होगा, ठीक है। किसका, CO, कोबाल्ट क्लोराइड। ओके, कॉपर लिख दिया, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लेना होगा। ओके, जनरली कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर ब्लू होता है। ओके, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर ब्लू होता है। अगर उसको मैं अंदर रख दूं, एक्सपेरिमेंट 2 वही है, ठीक है, अगर मैं उसको अंदर रख दूं, इसको मैंने अंदर रख दिया, तो वो ब्लू का क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। पानी लगते साथ ही कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और वो पिंक तभी होगा जब इस पे पानी लगेगा, कुछ और लिक्विड लगने से नहीं होता है, सिर्फ पानी ही लगने से कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर क्या होगा, पिंक होगा, ठीक है। तो ये हमने देखिए एक डबल विजुअल जो है प्रूफ है ट्रांसपिरेशन का। हमने एक चीज तो पहले प्रूफ कर लिया था कि प्लांट से पानी निकल रहा है, और दूसरा हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि ये पानी ही निकल रहा है करके, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लेके हमने ये प्रूफ भी कर दिया। तो एक डबल विजुअल प्रूफ ऑफ ट्रांसपिरेशन बोला जाता है ये, ठीक है। तो यहां पर वही चीज बोला हूं, देखिए, टेक अ स्मॉल वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट, उसको भी वैसे ही करिएगा, मैंने बांध दिया है देखिए, ठीक है, और उसको मैंने एक बेल जार में रख दिया। अगर नहीं है आपके पास बेल जार तो आप पॉलिथीन ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे आप एक माउथ में लगा दीजिए ताकि सॉइल से कुछ ट्रांसपायर ना हो करके, ओके, सॉइल से कुछ एब्जॉर्ब मतलब इवेपोरेशन ना हो करके, और ऊपर जो है एक पॉलिथीन दे दीजिए, ठीक है। बेलजार है तो बेलजार या कुछ भी यार, बीकर वगैरह जो है ढक दो, ओके। Enclose the pot completely with the polythene bag and tie the mouth of the bag around the base of the stem. This would prevent the escape of water vapor from the pot. मैंने वही बोला है, पॉट से वाटर वेपर ना हो करके हम ये चीज कर रहे हैं, ओके। हमें पूरा का पूरा जो है
पानी निकल रहा है, अब हमें पता चल चुका है कि जो भी पानी निकल रहा है वो किसकी वजह से निकल रहा है, प्लांट की वजह से निकल रहा है, क्योंकि हमने नीचे तो बंद कर रखा है और हमने ढक भी रखा है, तो एटमॉस्फेयर का भी कोई रोल यहाँ पर है नहीं, तो जो भी कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्लांट ही कर रहा है, ठीक है। अब वही नाउ कवर द एंटायर प्लांट, ओके, ये 2 बार हुआ है, ठीक है। नाउ कवर द एंटायर प्लांट अंडर अ बेल जार, ओके, बेल जार के अंदर आप उसको, बेल जार की मदद से आप उसको क्या करिए, ढक दीजिए, ओके। फिर सेटअप बी में आप वही सेम चीज रखिएगा, अरेंज अनदर सिमिलर प्लांट एंड कवर इट विद अ बेल जार एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, कीप अ पीस ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, यहाँ मिस हो गया है, ठीक है। Keep a piece of dry cobalt chloride paper by the side of the plant inside the bell jar. हमने एक क्या करना है, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रख देना है, ठीक है, एक वुड स्टिक में जो है स्टिक करके रख दीजिए, ओके। द पेपर में बी पिन्ड टू अ वुडन स्टिक, वही बोल रहा है, एक वुडन स्टिक में जो है पिन करके रख दीजिए, वैसे तो नहीं रख पाओगे आप, ओके, तो एक डंडे में पिन करके रख दीजिएगा कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर को, जैसे यहाँ पर रखा है, ये देखिए एक डंडा रखा हुआ, एक डंडे में पिन करके रख दिया गया, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर। तो द पेपर में बी पिन टू अ वुडन स्टिक, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इज अ इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर, ये जो है एक मॉइस्चर का क्या है, इंडिकेटर है, हमें बताता है चेंज होके कि हाँ एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर है करके, पानी है करके, ठीक है, वो एक इंडिकेटर है। वही सेटअप सी में रखिएगा, वही थर्ड बेल जार विदाउट अ प्लांट, ठीक है, प्लांट नहीं है लेकिन कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है, ओके, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है लेकिन प्लांट नहीं, ओके। अब क्या देखने को मिलेगा तीनों सेटअप में, नाउ कीप ऑल द 3 बेल जार टुगेदर इन द सन फॉर एन आवर, तीनों बेल जार को उठा के लेके चले जाइएगा, ओके, और कहां रख दीजिएगा, सनलाइट में, धूप में रख दीजिए, 1 घंटे के लिए रख लीजिए। द फर्स्ट सेटअप विल शो वाटर पेपर कंडेंसिंग ऑन इट्स इनर वॉल, जो पहला सेटअप है जिसमें ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर हमने नहीं रखा है, वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स, कहां पर, अराउंड द वॉल्स ऑफ बेल जार, इससे हमें पता चलेगा कि वाटर कंडेंस हो रहा है करके, ठीक है। दूसरे सेटअप में क्या होगा, वुड आल्सो शो अ सिमिलर कंडेंसेशन, वहां पर भी कंडेंसेशन सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, द ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इन इट वुड टर्न पिंक, ठीक है, पानी के प्रेजेंस से, ठीक है, वो क्या होगा, ब्लू का जो है कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और थर्ड सेटअप में कुछ देखने को नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर प्लांट ही नहीं है, तो वाटर देखने को नहीं मिलेगा, और ये जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर हमने रखा हुआ है ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पानी नहीं निकल रहा है ना, प्लांट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके कलर भी चेंज नहीं होंगे। तो हमें ये इससे पता चल रहा है, बाय टेकिंग द 3 बेल जार एज डिस्क्राइब्ड अबव, देयर इज अ डबल विजुअल प्रूफ ऑफ ट्रांसपिरेशन, हमें ये भी पता चल गया कि प्लांट ट्रांसपायर करते हैं और जो प्लांट से निकल रहा है वो पानी ही है करके, ठीक है, कुछ और लिक्विड पानी मतलब नहीं दे रहा है, ओके, प्लांट जो है और कुछ लिक्विड नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दे रहा है, पानी दे रहा है करके, ओके। अगर ट्रांसपिरेशन को हम मेजर करें तो 2 तरीका है, एक है वेइंग मेथड और दूसरा है फोटोमीटर मेथड, ओके। तो ये जो वेइंग मेथड है वो कैसा करना है, देखिए, वही एक स्मॉल लाइट वेट पॉटेड प्लांट लीजिए, कैन बी वेट बिफोर एंड आफ्टर द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पहले आप वेट करके रख लीजिए कि इसका कितना वेट है करके, हमें अभी नहीं बताना है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, हमें बताना है कि कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ओके, ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो हम जान चुके हैं, अब कितना पानी निकल रहा है प्लांट से वो हमें मेजर करना है, ठीक है। तो वेइंग मेथड में वही चीज है, पॉटेड प्लांट कैन बी वेट बिफोर एंड आफ्टर द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द सॉइल सरफेस एंड द पॉट, क्या है ये, पॉट, ठीक है, द सॉइल सरफेस एंड द पॉट शुड बी फुल्ली कवर्ड टू प्रिवेंट इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस अदर देन द प्लांट, यही सेम चीज मैंने बता चुका है पहले भी कि आप पॉट को क्या कर लीजिएगा, कवर अप कर लीजिएगा ताकि सॉइल सरफेस से कोई इवेपोरेशन ना हो करके। द लॉस इन वेट बाय द प्लांट ड्यूरिंग दैट टाइम इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, आपने पहले चेक किया है तो पहले कुछ रीडिंग होगा, ओके, और फिर आप 1 घंटा 2 घंटा बाद चेक करोगे तो कुछ जो है आपका रीडिंग होगा, तो दैट डिफरेंस विल से यू कि हाँ प्लांट कितना जो है ट्रांसपायर किया है, बता सकते हो कि नहीं। ये पानी को आप ले लीजिएगा, यहां पर मेजर कर लीजिएगा कि कितना जो है ट्रांसपायर
किया है प्लांट, ठीक है। यहां से पता चल जाएगा ना कि प्लांट कितना ट्रांसफायर किया है करके, क्योंकि यहाँ पर जनरली क्या है, एक ऐसा आपने लगाया हुआ है, ओके। अभी सपोज पानी यहां तक है, ओके, 1 घंटा बाद पानी यहीं तक रहेगा क्या? नहीं, रूट एब्जॉर्ब करेगा ना, हाँ? तो पानी कहां तक आ जाएगा, सोच लो, यहां तक आ जाएगा। तो इतना प्लांट जो है पानी क्या किया है, ट्रांसफायर किया है। बता सकते हो ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट है, ओके। वहां से आपको पता चल जाएगा कि प्लांट कितना ट्रांसफायर किया है करके, प्लांट कितना जो है वाटर लॉस किया। हाँ, इतना, इसमें से आप क्या करिएगा, 98% बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी अपने प्रोसेस के लिए भी ले रहा है। तो जितना पानी निकल रहा है हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है उतना, हम लोग बोल सकते हैं 98% ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अगर सपोज यहाँ पर 98 100 ml ले लिया, सपोज पानी 100 ml पानी ले लिया प्लांट, तो उसमें से ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है, 98 ml ट्रांसपिरेशन हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जितना पानी वो ले रहा है उसमें से 98% जो है वो क्या होता है, ट्रांसपायर करता है, और 2% अपने लिए भी रखता है, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा भी बता दोगे ना रीडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, क्योंकि हम लोग मान नहीं लेते हैं कि जो भी प्लांट मतलब वाटर लॉस हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से, वो नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग 2%, ओके। लेकिन टू बी अप्रोक्सीमेट वो है आंसर, ओके। तो ये है एक तरीका वेइंग मेथड। और दूसरा जो है, दूसरा मेथड क्या है, जेनोंग्स फोटोमीटर, फोटोमीटर है क्या, नहीं, एक और भी जो है छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए। इट कैन बी डन बाय यूजिंग अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेके हम लोग कर सकते हैं। हम टेस्ट ट्यूब में पानी भर देते हैं और फिर ऊपर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऑयल छिड़क देंगे, ठीक है। ऑयल छिड़क देने से क्या होगा, ये पानी क्या होगा, इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से हम लोग ऑयल ऊपर दिए हैं। और हमने क्या लेना है, एक ऐसा प्लांट लेना है जिसके पास क्या है, रूट नहीं है, ठीक है। इट्स अ लीफी शूट वेयर देयर इज नो रूट। तो क्या वो ट्रांसपिरेशन दिखाएगा क्या, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर ट्रांसपिरेशन दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट ही नहीं है। रूट नहीं है तो वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। वो कितना ही एब्जॉर्ब करेगा कर करके, ठीक है, बहुत कम, 1-2 ml अगर एब्जॉर्ब किया तो किया, क्योंकि रूट रहने से ही तो वो एब्जॉर्ब करेगा। और वो जिंदा रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा, ठीक है। 1-2 दिन जिंदा रहेगा, फिर क्या होगा, मुरझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर वाटर मिल नहीं रहे। बेशक आपने पानी में डुबाया हुआ है, लेकिन वो अंदर जा रहा है क्या, पानी नहीं जा रहा है। अंदर जाने का सिस्टम क्या है, थ्रू रूट। यहाँ तो रूट ही नहीं है, तो यहाँ ट्रांसफर करेगा क्या, प्लांट नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोला, इट कैन बी डन बाय यूजिंग अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर and inserting a leafy shoot in it and pouring some oil on the surface to prevent loss of water by evaporation, and then place the test tube in a small beaker and weigh them together। फिर हम लोग क्या करना है, उसको रख देना है, टेस्ट ट्यूब के साथ रख दीजिए, ठीक है, एक बीकर में रख दीजिए और नोट कर लीजिए कि उसका डिफरेंस, उसका वेट कितना है करके, ठीक है। और फिर 2 घंटा बाद चेक करिए। 2 घंटा बाद भी चेक करोगे तो क्या उसका वेइंग में कुछ फर्क आएगा, हाँ, वेट में कुछ फर्क आएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन दिखा ही नहीं रहा है। आप 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद फिर से आप चेक करिए। आपने पहला चेक किया है, सोच लीजिए कितना ग्राम निकला, 250 ग्राम्स निकला, सोच लीजिए टेस्ट ट्यूब के साथ, राइट। और फिर 2 घंटा बाद आप चेक कर रहे हो तो आपका ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 249 या वही सेम 250 ग्राम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लांट जो है ट्रांसपिरेशन कर ही नहीं रहा है। तो वो भी एक तरीका है वे करने का, राइट। तो इसीलिए हमने उसको बीकर में रखा है ताकि हम वे कर सके। नाउ रिमूव द इंटैक्ट टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट स्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू आवर। फिर आपको क्या करना है, बीकर से निकाल देना है, ठीक है, और उसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देना है 1-2 घंटे बाद। फिर जो है चेक करना है, वेट इट अगेन बाय कीपिंग इट इन द सेम बीकर, ओके। द डिफरेंस इन वेट विल इंडिकेट लॉस ऑफ वाटर बाय द शूट। जो डिफरेंस आएगा, जैसे हम लोग का यहाँ पर 250-200, तो कितना लॉस किया, वो 1 ग्राम लॉस कर रहा है लगभग, ठीक है, नहीं तो लॉस भी नहीं करेगा। देयर आर नो रूट टू एक्टिवली एब्सॉर्ब वाटर, द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन विल बी मच लेस, ठीक है। तो हम लोग जब डिफरेंस देख रहे हैं, वेट नाप रहे हैं, तो इतना ज्यादा वेट हमें वेट डिफरेंस जो है मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हाँ, रूट का होना जरूरी है, रूट नहीं होगा तो चीजें नहीं होगा करके। और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दैट इज फोटोमीटर
मेथड, ठीक है। पोटोमीटर मेथड क्या होता है, देखिए पोटोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय प्लांट। ये हमें ट्रांसपिरेशन मेजर नहीं करवा रहा है कि प्लांट ट्रांसपिरेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तरीका नहीं, उसके लिए हम पोटोमीटर यूज नहीं करते। फोटोमीटर क्या किसके लिए यूज करते हैं कि वो कितना पानी ले रहा है, ठीक है, वो नीचे से मतलब कितना पानी जो है ले रहा है प्लांट अपना ट्रांसपिरेशन के लिए, ठीक है, या अपना प्रोसेस के लिए, वो बताता है क्या। फोटोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय द प्लांट। प्लांट कितना पानी ले रहा है वो बताता है क्या, फोटोमीटर, ठीक है। एंड दिस वाटर इनटेक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। ऑलमोस्ट मतलब पता है ना क्यों यूज किया मैंने ऑलमोस्ट, क्योंकि जो पानी वो ले रहा है क्या पूरा ही ट्रांसफर कर रहा है क्या, नहीं, ऑलमोस्ट ट्रांसफर कर रहा है। 100% ले रहा है, 98 तो ट्रांसफर कर दे रहा है, तो 2% का फर्क है, ओके। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। पोटोमीटर मेथड आर ऑफ वेरियस टाइप डिजाइन्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट टू स्टडी एंड मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। बहुत सारे ऐसे पोटोमीटर हैं जो साइंटिस्ट ने डिराइव किया हुआ है, ठीक है, साइंटिस्ट ने जो है डिजाइन किया हुआ है, सबका अलग अलग क्या है यूजेस है। अगर फार्मर्स फोटोमीटर देखें तो देट मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय अ प्लांट, वही गैनोंग फोटोमीटर और फार्मर्स फोटोमीटर वो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों जो है वही वाटर इनटेक बाय प्लांट ही जो है मेजर करते हैं। तीसरा क्या है, डार्विन्स फोटोमीटर। डार्विन्स फोटोमीटर मेजर सक्शन फोर्स होगा वो, ठीक है, सक्शन फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वो सक्शन फोर्स जो क्रिएट कर रहा है ना अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको मेजर करता है कौन, डार्विन फोटोमीटर, ठीक है। और एक है गैरवी फोटोमीटर, वो क्या है, मेजर अनइक्वल ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ, ओके। तो उसका काम ये है, ठीक है, क्या करना, ट्रांसपिरेशन ही मेजर करना, क्लियर। अब है आपका क्या, गैनोंग फोटोमीटर, ठीक है। गैनोंग फोटोमीटर क्या है, देखिए यहां पर क्या है, एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाता हूं। ये जो है आपको एक प्लांट लेना है, ठीक है, राइट, ये प्लांट आप कट कर चुके हो, ऑब्लिकली कट करिएगा, ओके, ऑब्लिकली कट करिएगा और उसको यहां पर रख दीजिएगा, और फिर ये फोटोमीटर को क्या करिएगा, एक ऐसे पूरा जो है पानी में डुबो दीजिएगा, ठीक है। पानी में डुबो देने से सब जगह पानी फुल हो जाएगा उसके, है ना, राइट। आप ऐसा जो है पानी मत भरिएगा, ओके, उसको डुबो दीजिएगा, ठीक है। डुबो देने से क्या होगा, क्या नहीं हो पाएगा, एयर बबल्स हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी एयर बबल्स हमको देखने को नहीं मिलेगा, बीच में कहीं पर भी एयर बबल नहीं आएगा, और ऐसा पानी भरोगे तो कहीं पर आपको एयर बबल्स देखने को मिल जाए तो आपको प्रॉपर जो है रीडिंग्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, देखिए पहले तो अ ट्विग ऑफ सम सूटेबल प्लांट, ओके, आपको लीजिएगा, ओके, सपोज कैलस ले लीजिए, ओके, कट विथ अ शार्प नाइफ इज फिक्स्ड इन ए apparatus, ओके, तो आप एक ट्विग लीजिएगा, एंटायर apparatus इज फिल्ड विथ वाटर, पूरे के पूरे apparatus को पानी से भर दीजिएगा, सो दैट नो एयर स्पेस आर प्रेजेंट, ओके। ये है रीजन क्यों हम पूरा जो है पानी भर दे रहे हैं, ताकि कहीं पर भी अमाउंट ऑफ एयर ना रहे करके, ठीक है, अगर एयर होगा तो फिर दिक्कत होगा, प्रॉपर जो है रीडिंग्स नहीं आएगा। फिर हमें क्या करना है, एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना है इनटू द हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब विच इज ड्रिपिंग इनटू द बीकर कंटेनिंग वाटर, ठीक है। ये देखिए हमने जो है उसको एक बीकर में लगा दिया है ना, बीकर में जो है उसका दे दिया है। अब उसको क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट करना है, उठाना है, बीकर से थोड़ा उठाना है, तो यहाँ पर ये जो कलर वाटर है ना वो फिर क्या करेगा, ऐसा एयर बबल इंट्रोड्यूस कर देगा, यहाँ पर जो है एक एयर बबल इंट्रोड्यूस करेगा, राइट। हम लोग उसको क्या करना है, एयर बबल इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है, आपको ये कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा उठाना है, थोड़ा टिल्ट करना है, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय लिफ्टिंग द बेंट कैपिलरी ट्यूब अबव द कलर्ड वाटर। अभी तो वो कलर्ड वाटर में डूबा हुआ है ना, जैसे ही आप क्या करोगे उसको उठाओगे, ठीक है, कलर्ड वाटर से उठाओगे तो वो क्या होगा, अंदर एयर बबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, सो दैट द एयर में बी सक्ड इन ड्यू टू सक्शन पुल, ठीक है, सक्शन पुल की वजह से अंदर एयर चला जाएगा, और एयर चले जाने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, देखिए
ये बबल क्रिएट तो हो चुका है एज ट्रांसपिरेशन प्रोसीड। अब जो है ये प्लांट पानी लेगा, है कि नहीं? अपने जीवन के लिए क्या लेगा? पानी लेगा कि नहीं? अब वो पानी ले रहा है तो ऑब्वियसली ये एयर बबल क्या आएगा और आगे आएगा, क्योंकि ये प्लांट पानी यूज कर रहा है, ये पानी यूज करेगा। तो सोच लो आपका इनिशियल एयर बबल का जो है पोजीशन ये है, पानी यूज करने से ये एयर बबल और आगे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, राइट? तो आपको रीडिंग मिलेगा कि नहीं? हाँ, फिर आपको क्या करना है, वो एयर बबल यहां पर आ गया है, फिर एक और बार आपको रीडिंग लेना है 1 घंटे का, फिर से आप रीडिंग लीजिएगा। 1 घंटे में सोच लो यहां से यहां आया, ठीक है, यहां से यहां आया, फिर आपको क्या करना है, उसको इनिशियल पोजीशन में ही डाल देना है। तो इनिशियल पोजीशन में फिर लाने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर मैंने एक रिजर्वर रखा हुआ है, ठीक है, पानी। आप थोड़ा हल्का हल्का जो है उसको क्या करिएगा, ढील दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, पानी आ जाएगा और फिर ये जो एयर बबल है वो क्या करिएगा, फिर से अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। धीरे धीरे करिएगा, एक ही बार में नल खोल दोगे तो गया, निकल आएगा यहाँ से, ओके। तो धीरे धीरे करिएगा तो ये एयर बबल फिर से यहाँ आ जाएगा। फिर 1 घंटे का आप रीडिंग लीजिएगा और 1 घंटे में देखिएगा कि ये यहाँ से कितना दूर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर जो है सपोज इतना दूर गया, फिर जो है उसको इनिशियल पोजीशन में लेके आइएगा, फिर 1 घंटे करिएगा, ठीक है। तो आप 3 ऐसे रीडिंग लीजिएगा, ओके। 3 घंटे का एक्सपेरिमेंट करिएगा, ओके, नहीं तो आधा हम देखिएगा, ओके, 1.5 घंटे में। तो आप देखिएगा रीडिंग कुछ लगभग समान आएगा, ठीक है, लगभग समान आएगा कि रीडिंग हम उसका इनिशियल पोजीशन से ये यहाँ तक ऐसा ही कुछ आने वाला है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, इतना पानी जो है वो क्या कर रहा है, प्लांट यूज कर रहा है, ठीक है, प्लांट जो है यूज कर रहा है। वही चीज मैंने बोला, एज ट्रांसपिरेशन प्रोसीड द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द ट्विग and the suction force is set up which pulls the water from the beaker and the bubbles in the capillary tubes move along, ठीक है। पानी ले रहा है, बीकर से पानी लेगा और बबल का जो है पोजीशंस क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। The readings on the capillary tubes would give the volume of water lost in a given time। ये रीडिंग से हमें पता चल जा रहा है कि पानी कितना लॉस्ट हो रहा है करके, ठीक है। The air bubble can be brought back to its original position by releasing some more water from the reservoir into the capillary tube by opening the stop cock, ठीक है। स्टॉप कॉक जो है आप क्या करिएगा, खोल दीजिएगा थोड़ा, ताकि रिजर्वर से पानी आ जाए फिर से कैपिलरी ट्यूब में, और वो जो है फिर जो है बबल को क्या करे, ओरिजिनल पोजीशन में ले आए। पोटोमीटर डू नॉट मेजर द वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। वो कितना पानी लॉस्ट कर रहा है वो मेजर नहीं करता है, ठीक है, जस्ट बट मेजर द वाटर अपटेक बाय द कट शूट। कितना ट्रांसपिरेशन में पानी लॉस कर रहा है वो नहीं बताता है फोटोमीटर मेथड। फोटोमीटर मेथड क्या करता है, सिर्फ कट शूट कितना पानी ले रहा है, ठीक है, वाटर अपटेक कितना हो रहा है वो बताता है, ठीक है, फोटोमीटर मेथड वही है, राइट। अब इसमें क्या है, कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं ये मेथड में। पहली बात, प्रिकॉशंस तो क्या है, अच्छे से फोटोमीटर को क्या करिएगा, वाटर टाइट रखिएगा, नहीं तो एयर अगर डेवलप हो गया तो चीजें दिक्कत करेगा, ओके, आपको प्रॉपर रीडिंग्स नहीं मिलेंगे। तो वाटर टाइट होना चाहिए। दूसरा, द ट्विग शुड बी कट ऑब्लिकली एंड अंडर वाटर टू अवॉइड सक्शंस ऑफ एयर बबल इनटू द ट्विग, ओके। और ये जो प्लांट भी आप काट रहे हो तो उसको ऑब्लिकली काटिएगा और पानी के अंदर काटिएगा, ताकि उसके स्टेम में भी क्या हो, एयर बबल इंट्रोड्यूस ना हो। क्योंकि अगर उसके स्टेम में एयर बबल इंट्रोड्यूस हो गया तो वो पानी ठीक से ले नहीं पाएगा, नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि स्टेम के अंदर क्या है, एयर बबल है। तो वो एयर बबल थोड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है, पानी जो है अच्छे से नहीं ले पाएगा ट्विग, और बाकी सब जगह में नहीं दे पाएगा, ओके। तो वो भी आप पानी के अंदर काटिएगा ताकि एयर बबल इंट्रोड्यूस ना हो स्टेम के अंदर, वैसा बोल रहा है। तो ये प्रिकॉशंस आप मेंटेन रखिएगा। लिमिटेशन क्या है, वही एयर बबल इंट्रोड्यूस करना सही बात नहीं है, ठीक है, मतलब इजी जो है नहीं है, इंट्रोड्यूस एयर बबल इज नॉट वेरी इजी। और दूसरा, द ट्विग मे नॉट रिमेन फुल्ली अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और एयर बबल को मैंने बताया हुआ है कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैपिलरी ट्यूब को बेंड करके, ना कि कुछ और करके, ओके। द ट्यूब मे नॉट रिमेन फुल्ली अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ट्यूब जो है वो क्या करेगा, ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, रूट नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा दिन तक जी पाएगा क्या, नहीं जी पाएगा, ओके। और
अगर आउटसाइड टेम्परेचर में कुछ भी चेंजेस आता है तो भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। एयर बबल का पोजीशंस को इफेक्ट कर सकता है। तो आप अच्छे से मतलब एक ही जैसा एक ऐसा जगह में करिए जहां पर टेम्परेचर का आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले, ओके। ऐसा जगह में आप ये एक्सपेरिमेंट को करिएगा, ठीक है। अगर ट्रांसपिरेशन क्या क्या चीजें फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन, अगर वो है तो देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, ओके। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट क्या है? ड्यूरिंग द डे द स्टोमाटा आर ओपन टू फैसिलिटेट द इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है डेज में, ओके। ड्यूरिंग द डे द स्टोमाटास आर ओपन, हमें पता है कि डे टाइम में स्टोमाटा क्या होता है? खुला होता है, और नाइट टाइम में स्टोमाटा क्या रहता है? बंद रहता है, ओके। तो ड्यूरिंग द डे द स्टोमाटास आर ओपन टू फैसिलिटेट द इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। एट नाइट स्टोमाटास आर क्लोज। तो अगर स्टोमाटा क्लोज है, ठीक है, अगर स्टोमाटा क्लोज है तो क्या ट्रांसपिरेशन होगा? नहीं होगा। और अगर स्टोमाटा खुला हुआ है तो ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। तो ये जो है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट से भी पता चलेगा ट्रांसपिरेशन कब ज्यादा होता है? डे टाइम में, और नाइट टाइम में ट्रांसपिरेशन कम होता है। इसका मतलब सनलाइट है तो ट्रांसपिरेशन होगा, सनलाइट नहीं है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है मतलब हॉट वेदर है, हॉट वेदर है इसका मतलब गर्म ज्यादा है, तो प्लांट ज्यादा क्या करेगा? पानी लेगा, है कि नहीं? उसको पानी ज्यादा चाहिए होगा ना। आपको भी गर्मी सीजन में क्या ज्यादा पानी का प्यास लगता है कि नहीं? है? तो यहाँ पर उसको भी ज्यादा प्यास लगेगा, ओके। वो ज्यादा लेगा तो ज्यादा ट्रांसफायर करेगा, ठीक है। क्योंकि पानी ज्यादा ले रहा है तो क्योंकि वो तो 2% ही रख रहा है ना, बाकी तो 98% वो क्या करेगा? एनवायरमेंट में रिलीज कर देगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाउ मोर वाटर टू इवेपोरेट, और वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर देन कोल्ड एयर, ठीक है। कोल्ड एयर से अगर हम लोग कंपैरिजन किए तो वार्म एयर क्या होता है? ज्यादा पानी होल्ड करने का कैपेबिलिटी है। ह्यूमिडिटी में भी वही चीज होता है कि नहीं? फिर है आपका वेलोसिटी ऑफ विंड। ये एक तरीका है जिससे ट्रांसपिरेशन क्या होगा? बढ़ेगा, कमेगा, ठीक है। अगर विंड वेलोसिटी काफी ज्यादा है मतलब हवा बहुत तेज चल रहा है, ठीक है, तो हवा बहुत तेज चलने से क्या होगा? जो उसके सरफेस ऑफ लीव्स में जो पानी है वो क्या करेगा? उड़ा देगा, एनवायरमेंट को उड़ा देता है। तो वो और जो है पानी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, ताकि जो है ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद वेलोसिटी ऑफ विंड। इफ द विंड ब्लो फास्टर द वाटर वेपर रिलीज ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इज रिमूव्ड फास्टर, ओके। क्योंकि विंड जाता है तो क्या होगा? पानी जो है उसके सरफेस ऑफ द लीव्स में वो भी जल्दी जल्दी उड़ जाएंगे, और जल्दी जल्दी उड़ जाएंगे तो प्लांट फिर जल्दी जल्दी क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड अगर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा है, और अगर विंड नहीं हो चल रहा है, ठीक है, हवा वगैरह नहीं चल रहा है, तो अपना नॉर्मल ट्रांसपिरेशन करेगा प्लांट, ओके। ह्यूमिडिटी में तो ऑलरेडी पानी रहता है, इट्स एन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एटमोस्फियर। तो ह्यूमिडिटी में तो ऑलरेडी पानी रहता है। अब प्लांट और फिर क्यों पानी जो है छोड़ेगा? प्लांट छोड़ेगा क्या पानी? क्योंकि ऑलरेडी एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पानी है, तो प्लांट ट्रांसपिरेशन नहीं करता। तो ऑलरेडी वो एनवायरमेंट से उसको पानी मिल जा रहा है, और सरफेस ऑफ द लीव्स में एनवायरमेंट की वजह से पानी जम जा रहा है, तो वो और फिर क्यों इतना ट्रांसपिरेशन करेगा? तो अगर आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि एनवायरमेंट से ही उसको पानी थोड़ा थोड़ा जो है उसके लिव्स में बैठ जा रहे हैं, तो वो उतना जो है जनरली और ट्रांसपिरेशन नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड जो एनवायरमेंट है उसमें ही बहुत पानी है, ओके। तो ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड इफ द एयर आउटसाइड इज ह्यूमिड। हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर रिड्यूसेस द रेट ऑफ आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ इंटरनल वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर इतना अच्छे से क्या होता है? रिलीज नहीं हो पाता है, ओके। फिर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द आउटसाइड एयर ओवर नॉर्मल 0.03% causes stomatal closure and result in the decrease of transpiration। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? आपका स्टोमाटा बंद हो जाएगा, ठीक है। स्टोमाटा बंद हो जाएगा, और स्टोमाटा बंद हो गया तो क्या ट्रांसपिरेशन हो पाएगा? नहीं होगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में आपको थोड़ा कमी देखने को
मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, और स्टोमाटा क्लोज होने से गया काम खत्म। ओके, ट्रांसपिरेशन होगा क्या, नहीं होगा। और एक है फिर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एनवायरमेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस। और एक मात्र इंटरनल फैक्टर है, वो है क्या, वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ। हम लोग जो अभी की पढ़े वो क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में देखें तो वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ जो है एक इंटरनल फैक्टर। क्या है मतलब, अगर लीफ के वाटर कंटेंट क्या है, कम है, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ डिक्रीजेस ड्यू टू इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट, अगर वो नीचे से ले ही नहीं पा रहा, रूट से पानी ही नहीं ले पा रहा है, तो क्या है, प्लांट के अंदर पानी का मात्रा बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। ठीक है, पानी का मात्रा बहुत ज्यादा कम है, इसके वजह से द लीफ विल व्हाट, विल्ट। विल्ट मतलब मुरझा जाना। ओके, एंड द ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस। और अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ओके, ये सर्च नहीं हुआ, सच। ओके, सच रिडक्शन इन ट्रांसपिरेशन इज इनडायरेक्टली ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, तो सच रिडक्शन इन ट्रांसपिरेशन इज इनडायरेक्टली ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा क्लोज होने से ही ये सब चीज हो रहा है। ओके, याद रखिएगा, अगर वाटर कंटेंट कम है तो ट्रांसपिरेशन कम है, वाटर कंटेंट ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ओके, अगर आपके प्लांट में ट्रांसपिरेशन को कम करना है, बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसको कम करना है, तो क्या क्या चीज आपको करना होगा। पहला तो आपका स्टोमाटा क्या होना चाहिए, संकन। संकन का मतलब सुकड़ा हुआ होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, सुकड़ा हुआ स्टोमाटा होना चाहिए। स्टोमाटा भी कम होना चाहिए। जनरली स्टोमाटा कितने होते हैं, 1 cm³ में अगर आप देखें तो कम से कम 1000 से 10,000 स्टोमाटास होते हैं। ठीक है, 1000 से 10,000 स्टोमाटा होते हैं पर 1 cm² ना। ठीक है, पर 1 cm², 1000 से 10,000 स्टोमाटास होते हैं। सोचिए, आपको दिखते नहीं है, 1000 10,000 होते हुए भी आपको दिखते नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कम माइन्यूट पोर्स होते हैं। ओके, तो वो कम कर दीजिए तो आपके ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, क्योंकि स्टोमाटा से ही मैक्सिमम स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन ही ज्यादा होता है। ओके, तो वो कम हो जाएगा। अगर लीव्स आपके नैरो हैं तो हाँ, सरफेस एरिया कम हो गया। ओके, सरफेस एरिया कम हो गया तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। आपका एक्सपोज सरफेस रिड्यूस, मतलब आप देखिएगा कैक्टीज वगैरह में और भी बहुत सारे प्लांट हैं, तो वो अपने लीफ को क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक है, अपना लीव्स को, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसके लीव्स जो ऐसे जो है मोड़ मुड़ के रहता है। ओके, तो वो क्या करेंगे, अपना एक्सपोज, जो सरफेस एक्सपोज है वो क्या हो गया, कम हो गया ना। हाँ, तो अगर आपका एक्सपोज सरफेस कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा। लॉस ऑफ लीव्स, कैक्टी में तो लीव्स नहीं होता है, हाँ, कैक्टस में होता है क्या, लीव्स वगैरह, तो वो ट्रांसपिरेशन भी बहुत कम होता है कैक्टस में। ठीक है, कैक्टस में बहुत कम ट्रांसपिरेशन होता है। ओके, तो अगर लीव्स बहुत भारी मात्रा में कम होते जा रहा है तो ट्रांसपिरेशन भी कम होते जाएगा। और एक है थिक क्यूटिकल। ओके, क्यूटिकल, आप क्यूटिकल मतलब आपको पता है क्या है, क्या है क्यूटिकल, वैक्सी लेयर। ओके, राइट, वही होता है ना थिक लेयर, मतलब थिक क्यूटिकल। तो वो अगर आपका बहुत ज्यादा मोटा है तो क्या होगा, आपका ट्रांसपिरेशन कम हो सकता है। तो वो सारी चीज आप मेंटेन करिएगा। ठीक है, फिर अगर ट्रांसपिरेशन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या है, कूलिंग, दूसरा है क्रिएटिंग सक्शन फोर्स, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर एंड मिनरल्स टू दी प्लांट। तो कूलिंग इफेक्ट के लिए वही, इवेपोरेशन, रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ लीफ सरफेस, देयरफॉर ट्रांसपिरेशन इज यूजफुल टू प्लांट ऑन हॉट सनी डे। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कूलिंग में ट्रांसपिरेशन बहुत काम आता है। प्लांट को क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडक पहुंचाता है ट्रांसपिरेशन। ओके, सक्शन फोर्स के वजह से ही सारे तरफ क्या मिलता है, पानी मिलता है। ठीक है, नहीं तो अगर नीचे से हम पानी ले रहे हैं, अगर वो ठीक से सक नहीं करेगा वो प्लांट को, तो सब जगह नहीं जा पाएगा ना। सब जगह पानी नहीं जा पाएगा। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप हमने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ था। सेल सैप का क्या होना, ऊपर जाना, दैट इज एसेंट ऑफ सैप। और वो कैसे जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, वही सक्शन फोर्स को क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल, बाय प्रोड्यूसिंग अ सक्शन फोर्स। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग अ सक्शन फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लांट।
ओके, तो जनरली सोच लीजिए ये आपका प्लांट है, ओके, ये आपका प्लांट है, तो सोच लीजिए यहां से रूट क्या करता है, रूट जो है पहले पानी एब्जॉर्ब करता है ना, रूट पानी एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं सॉइल से, दैट प्रोसेस इज व्हाट, एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस से वो क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सॉइल से। फिर क्या करेगा, ये जो ऊपर वाले हिस्सा है ना, वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सक्शन फोर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि प्लांट ताकि रूट से पानी जो है थ्रू स्टेम ऊपर जाए, ठीक है, थ्रू स्टेम वो ऊपर जाता है कि नहीं, और थ्रू स्टेम अगर ऊपर जाता है तो फिर सब जगह वो पानी पहुंच पाता है, ठीक है, प्लांट के सब जगह वो पानी पहुंच पाएगा, ठीक है, थ्रू स्टेम वो पानी जाता है, सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, ओके। इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स कैन कंसंट्रेट सेल सैप एंड इंक्रीज देयर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, evaporation from the leaf concentrate cell sap and increase their osmotic pressure as the water evaporates from the leaves। कहां से evaporate करता है, surface of the leaf, what is that called as hydatodes, okay, hydatodes बोल के एक पोर होता है, minute पोर, वहां से पानी निकलता है, ठीक है। A suction force is created at the top of the plant drawing more water up to through the stem and making the root absorb more of it from the सॉइल। ये मैंने जो प्रीवियसली आपको जो डायग्राम बताया वही, इसका मीनिंग वही है, ठीक है, वाटर ले रहा है, स्टेम पानी ले रहा है, सक्शन क्रिएट कर रहा है, और इस वजह से रूट को बोलता है कि और काम कर, तू और पानी एब्जॉर्ब कर, ठीक है, मैं तो पानी ले ही रहा हूं, तू और एब्जॉर्ब करते रह, ठीक है। वाटर और मिनरल सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, हायर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, सही है, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूट फ्रॉम द सॉइल, ओके। अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है मतलब पानी भी वो क्या करेगा, ज्यादा लेगा, एब्जॉर्प्शन जो है सॉइल से ज्यादा होगा, होगा कि नहीं, तो वही है, ओके। और ट्रांसपिरेशन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोसेस, रिमेंबर, यहां पर भी जो है पानी निकल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग ट्रांसपिरेशन को एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी प्रोसेस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोसेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सक्रीशन। यहां पर क्या ये जो ट्रांसपिरेशन जो पानी छोड़ रहा है, क्या वो वेस्ट है, नहीं है, वो वेस्ट नहीं है, ये जस्ट जो है ट्रांसपिरेशन, इट्स अ यूजफुल प्रोसेस बाबा, एक्सक्रीशन इज नॉट अ, बोल सकते हैं यूजफुल प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते इट्स नॉट अ यूजफुल प्रोसेस, मतलब यहां पर वेस्ट निकल रहा है, और ट्रांसपिरेशन क्या है, यहां पर वेस्ट नहीं निकल रहा, बस पानी निकल रहा है, ताकि एनवायरमेंट को क्या मिल सके, एक हेल्प मिल सके, बारिश करवा सके, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही बारिश होता है, ओके। तो आप उसको कंपेयर मत करिएगा एक्सक्रीशन के साथ, ट्रांसपिरेशन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोसेस, वो बस क्या करता है, क्लाइमेट को इफेक्ट कर सकता है, ओके। कैसे इफेक्ट कर सकता है, आपको पता है कि सनफ्लावर प्लांट दिन में कितना पानी लॉस करता है, आधा लीटर करीबन, ठीक है, करीबन एक सनफ्लावर प्लांट आधा लीटर पानी जो है लॉस करता है। वही अगर मेज प्लांट का बात करें, मक्का, ओके, मक्का का प्लांट करें तो कितना लॉस कर रहा है, 2 लीटर दिन में, और वही एप्पल ट्री जो न्यूटन के सर पे गिरा था, ओके, वही उसका ही बात करें तो कितना वाटर जो है रिलीज कर रहा है, 30 लीटर पानी जो है रिलीज कर रहा है। यही सब जो है किस पे जा रहे हैं, एनवायरमेंट में जा रहे हैं, एटमोस्फेयर में जा रहे हैं, और जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन की वजह से ही वो सारे एनवायरमेंट में जा रहे हैं, और एनवायरमेंट जाने साथ ही क्या कर रहा है, वो बारिश दिला रहा है, ओके। तो फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट इन ब्रिंगिंग रेन, हम लोग बोलते हैं जंगल, फॉरेस्ट, वो सब क्या करते हैं, पानी मतलब बारिश हम लोग को देते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, सीक्रेट क्या है, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही जो है ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के बीच में डिफरेंस देखें तो क्या होगा, इवेपोरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब एक ऑब्जेक्ट से पानी लॉस होना तो हम लोग बोलते हैं क्या, इवेपोरेशन। ये बहुत जगह होता है इवेपोरेशन, खाना बनाते वक्त प्लेट में जो पानी लग जाता है वो भी क्या है, एक इवेपोरेशन है, हाँ? गरम चाय के ऊपर आप प्लेट रख दीजिएगा तो ये प्लेट में भी क्या होता है, पानी लग जाता है, दैट इज ऑल्सो इवेपोरेशन। लेकिन इसको आप ट्रांसपिरेशन बोलोगे क्या, हाँ? आपने थोड़ी ना चाय में पौधा लगा रखा है, हाँ?
तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं है, ट्रांसपिरेशन अलग है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन सिर्फ प्लांट, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। जब प्लांट से वाटर लॉस हो रहा है तो हम लोग उसको ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। और कोई सा भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी वाटर बॉडी से अगर पानी लॉस हो रहा है तो उसको इवेपोरेशन। वो बहुत फास्ट प्रोसेस है, लेकिन ट्रांसपिरेशन काफी स्लो है। देख रहे हो, आधा आधा घंटा रुकना पड़ रहा है, इतना पानी ले रहा है प्लांट, है कि नहीं। रीडिंग के लिए आपको 1.5-2 घंटा जो है एक्सपेरिमेंट करना होगा, तब जाके आपको कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इवेपोरेशन क्या है, पानी रख मतलब गर्म चाय कितना जल्दी हो जाता है इवेपोरेशन, विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड वो प्लेट में क्या हो जाता है, पानी आ जाता है। आ जाता है कि नहीं। आपने ऊपर से ढका हुआ है, सोच लीजिए गर्म चाय, उसके ऊपर आपने प्लेट ढक दिया, तो प्लेट में पानी कितने टाइम में आ जाते हैं, 10-15 सेकंड के अंदर जो है पानी आ जाता है। ओके, तो इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। इवेपोरेशन जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल किया कि नहीं, गर्म चाय था बोल के जल्दी आ गया, वही चाय ठंडा होगा तो इवेपोरेशन आपको टाइम लगेगा ना। आप ठंडा चाय के ऊपर जो है प्लेट रखिए, आएगा क्या पानी? पानी आएगा, ना के बराबर आएगा और कभी नहीं आएगा। ओके, राइट। और वही गर्म चाय होगा तो बहुत जल्दी आएगा। लेकिन यहां पर कौन कंट्रोल करता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट्स अ वाइटल एंड पार्टली अ फिजिकल प्रोसेस। हम लोग पूरी तरीके से उसको फिजिकल प्रोसेस नहीं बोल सकते, हल्का सा एक फिजिकल प्रोसेस है जहां पर कौन कंट्रोल कर रहा है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। मैं हमने बताया इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है। ओके, तो वो चीज है। ओके, तो आपका 2 और टॉपिक है इसमें, दैट इज टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और लास्ट में एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज गटेशन एंड ब्लीडिंग। तो वो लेक्चर 2 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 15 से 20 मिनट लगेगा, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।